हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाईटेस्ट के बारे में, जो कि एक पाइथन का एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जहां पर आप जो है पाइथन के कोड को आप जो टेस्ट लिख सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है जो आपने पाइथन के अंदर लिखी हुई है, उसकी फंक्शनलिटी को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पाईटेस्ट फ्रेमवर्क पाइथन का आप यूज़ कर सकते हो। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि यहाँ पर आप इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर सिंपल सी मेरे पास एक यहाँ पर फोल्डर आप यहाँ पर देखेंगे पाइथन टेस्ट। यहाँ पर हम लोग को सिंपल से कोड लिखने वाले हैं और फिर हम लोग पाईटेस्ट का यूज़ करके उस कोड को टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फाइल है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ app.py करके, और इस फाइल के अंदर हम लोग कुछ पाइथन के कोड लिख लेंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ फंक्शन लिख लेता हूँ एक दो, और फिर हम उसको हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा टेस्ट कोड कैसे पाईटेस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है ऐड नाम से, और यहाँ पर ए और बी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा कि वो उन दोनों नंबरों का सम करके यहाँ पर रिटर्न कर देगा, है ना। तो अब इस ऐड नाम के जो फंक्शन है, इसको अगर आप कोई भी दो नंबर देते हो तो ये उन दोनों नंबरों का जो सम है वो यहाँ से रिटर्न कर देगा कि भाई इसका सम इतना है। तो मान लीजिए ये एक बहुत छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम है, कोई बड़ा सा नहीं है, जो कि हम लोग बहुत छोटी सी फंक्शनलिटी को अगर हम टेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी हम लोग कुछ बड़ी फंक्शनलिटी को भी हम लोग अपने जो अपना पाइथन है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर उसके लिए टेस्ट कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि 3 और 4 मैंने पास किया हुआ है और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है ना। ऐसे ही आप इसको दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। अगर आप सिंपल अगर आप यहाँ पे पाइथन लिख करके और यहाँ पर फाइल का नाम अगर आप लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर app.py लिखा है, तो भी यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जो कि दो नंबरों का सम है, यानी कि 3 और 4 का जो सम होता है वो आपका 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना एक मेथड हो गया जिसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो अपना ऐड फंक्शन अपना, इसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है pip इंस्टॉल और यहाँ पे पाईटेस्ट करके। तो पाईटेस्ट के लिए आपको सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने। तो पिप इंस्टॉल और आपके पाईटेस्ट का नाम आप वहाँ पर लिख सकते हैं पाईटेस्ट, और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट कोड इस मेथड के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने एक मेथड बनाया यहाँ पर जो कि होगा टेस्ट ऐड पॉजिटिव नंबर्स करके, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो ऐड फंक्शन है, ये दो नंबरों का जो सम है वो पॉजिटिव जो हमारे नंबर्स है उनका सम सही से रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि जो उनका सम है वो रिटर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये हम वैलिडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि रिजल्ट के अंदर जो भी हमें रिस्पांस मिलेगा वहाँ से वो हमारा ऐड मेथड के थ्रू वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर हम लोग असर्ट करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 5 है या नहीं है। अभी ये एरर देगा बिकॉज 2 और 5 का जो सम होता है वो 7 होता है, बट मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला हुआ ताकि ये अभी फेल हो सके, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक जो मेथड है जैसे कि जो हमारा ऐड फंक्शन है, तो ये आपका मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि पाईटेस्ट और अपने फाइल का नाम। तो फाइल के नाम आने से यहाँ पर वो एरर दिखा रहा था, मैं आपको यहाँ पर अपने CMD पर दिखाता हूँ जहाँ पर अच्छे से हमें एरर मैसेज दिख पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पाईटेस्ट और अपने फाइल का नाम। तो उसके बाद इसने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दे कि आपका जो पाइथन का वर्जन है वो क्या है, कितने उसने टेस्ट कोड यहाँ पर रन किए, कितने % फेल हुए हैं, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो मेथड आपने बनाया हुआ है टेस्ट ऐड पॉजिटिव नंबर, इसके अंदर जो आपने असर्ट किया हुआ है 5, वो वहाँ पर गलत है, बिकॉज जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो आपकी 7 आ रही है और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए 5 और 2 का सम अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ और फिर मैं वापस से अगर मैं सेव करके एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये हमें दिखाएगा कि ये आपका पॉजिटिव हो चुका है ना। यार देखिए बिल्कुल सक्सेस मैसेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको ये जो ग्रीन रिप्रेजेंटेशन है वो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और जो रेड है वो आपका नेगेटिव, यानी कि एरर मैसेज के लिए। तो यहाँ पर एक टेस्ट हमने यहाँ पर लिखा कि भाई पॉजिटिव नंबर्स ये हमारा बिल्कुल सही से रिटर्न कर रहा है। एक बार हम नेगेटिव नंबर्स को भी देख लेते हैं कि क्या ये दो नेगेटिव नंबर्स का जो सम है वो सही से रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर -4 और -5 ये दो नंबर लिए मैंने, इनका जो सम आएगा वो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन आपका माइनस का ही आता है। तो यहाँ पर -9 हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए, है ना। कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो ऐड जो अपना मेथड है वो रिटर्न करना चाहिए 9। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ देखिए फिर से पास हो गया ये, बिकॉज उसने -9 ही उसने रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पे एक डॉट है, अब यहाँ पर 2 डॉट है, यानी कि 2 डॉट इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 2 हमने वहाँ पर टेस्ट लिखे हुए हैं। एक तो आपका जो पॉजिटिव नंबर्स को चेक कर रहा है और एक नेगेटिव नंबर्स को चेक कर रहा है ना। तो ये अपने टेस्ट कोड हो गए जो हमने एक सिंपल से फाइल के लिए हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि एक छोटे से
फंक्शन के लिए। बट कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि जिस फाइल के अंदर वो ऐड मेथड लिख रहा है उसी के अंदर वो टेस्ट कोड भी लिखे। तो हम लोग एक यहाँ पर सेपरेट फाइल बना लेते हैं जो कि होगी testapp.py करके, और इस test.app.py के अंदर यानी कि जो अपनी testapp.py है इसी के अंदर हम लोग ये सभी कट करके यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो अपनी app.py है यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं और उस ऐड मेथड को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है फ्रॉम ऐप इंपोर्ट आपका जो मेथड का नाम है जो कि है ऐड करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हमें जो हमारा एडिटर है वो भी बोल रहा है कि अब आप इसको रन कर सकते हो। अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं अपने CMD पर और हम लोग क्या लिखते हैं कि इस बार अपने टेस्ट की फाइल को लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि PyTest जो भी आपका PyTest फ्रेमवर्क है और testapp.py करके। जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ वैसे ही देखिए 2 टेस्ट पास हुए, इतने सेकंड लिए हैं, 100% रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि अब आपकी जो फाइल है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, आपका जो कोड है वो सेपरेट है और आपका जो टेस्ट कोड है वो भी सेपरेट है। एक बार हम लोग यही सेम काम फ्लास्क के अंदर करके देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास फ्लास्क के अंदर एप्लीकेशन होती है तो उसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन है जो कि है फ्लास्क टेस्ट कोड करके, और यहाँ पर app.py एक मेरे पास फाइल है। मैं यहाँ पर फ्लास्क को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, यानी कि जो हमारी क्लास है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर जो भी हम चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर राउट्स बनाएंगे उनके लिए हम लोग टेस्ट कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक यहाँ पर इंस्टेंस बना लेता हूँ फ्लास्क का जो अपनी क्लास है और यहाँ पर नेम मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा राउट बना लेता हूँ जो कि होम पेज को रिप्रेजेंट करेगा, कि जो भी होम पेज का रहेगा वहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रिंग टाइप का हम लोग रिटर्न करके देखेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक जो मेथड बना लेता हूँ जो कि होगा इंडेक्स नाम से। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेफ इंडेक्स और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया है ना, जो भी आप चीज़ें आप यहाँ से रिटर्न करना चाहें, कोई आप एक टेम्पलेट रिटर्न करना चाहें या कुछ स्ट्रिंग कर रहे हैं या फिर कोई एक API है, वो सब कुछ आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि इफ़ नेम इक्वल मीन होता है तो आप app.run आप यहाँ से हिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब ये हो चुका है, यानी कि अब आपका यहाँ से फ्लास्क की एप्लीकेशन अब आपकी रेडी है। इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे CD और एक बार बैक जाना रहेगा CD और फिर उस प्रोजेक्ट का नाम जो कि अपना फ्लास्क टेस्ट कोड करके, और यहाँ पर आपको लिखना रहेगा पाइथन app.py करके। देखिए डेवलपमेंट सर्वर आपका स्टार्ट है 5000 पोर्ट पर। मैं वापस से यहाँ पर जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर अगर मैं लोकल 5000 पोर्ट पर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब हमें इस हेलो वर्ल्ड के लिए अब हमें टेस्ट कोड लिखना रहेगा। तो टेस्ट कोड लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक फाइल बना सकते हैं इसी सेम फोल्डर के अंदर और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हम लोग testapp.py करके। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि फ्लास्क एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना रहेगा अपने PyTest को, और जो भी हमारा PyTest है यानी कि जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इंपोर्ट PyTest, और यहाँ पर हम लोग ऐप को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे ऐप से, है ना। तो ये हमारा ऐप एक इंस्टेंस है और एक हमारी app.file भी है। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम ऐप यानी कि app.py से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऐप को जो आपका इंस्टेंस था, और यहाँ पर फिर हम अपने टेस्ट कोड को सेटअप कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि pytest.fixture और यहाँ पे हमने क्लाइंट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और इसके अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट कोड होने वाला है ना इस मेथड के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेस्टिंग इज इक्वल ट्रू करके कि हम लोग यहाँ से टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका एक जो सेटअप हो गया जो कि आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपका टेस्ट कोड तैयार कर रहा है एक तरह से कि आप यहाँ पर आप जो टेस्ट कोड आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हो कि विद app.test क्लाइंट करके और फिर एज जो है क्लाइंट करके, क्योंकि हम एज अ क्लाइंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे भेजने वाले अपने सर्वर के पास, और फिर हम यहाँ पे ईल्ड कर देंगे अपने क्लाइंट को। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एक हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा जो कि है टेस्ट हेलो वर्ल्ड करके, जो अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को यहाँ पर टेस्ट करेगा, और यहाँ पर हमने क्लाइंट पास कर दिया उसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे रिस्पांस एक वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्लाइंट डॉट गेट रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर ये जो URL है वो गेट रिक्वेस्ट के लिए है, और हमने यहाँ पे URL डाल दिया कि भाई ये हमारा बैकस्लैश पे रहेगा। जो हमारा रिस्पॉन्स आया उसको हमें असर्ट करना रहेगा। तो आप यहाँ पर चाहोगे कि जो आपका स्टेटस कोड है वो आपका 200 होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिखा कि भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है वो अपना 200 होना चाहिए। तो 200 का मतलब ये होगा कि वो हमारा सक्सेस हो गया, यानी कि हमें सक्सेसफुली हमें रिस्पांस मिल रहा है वहाँ से जो हमारा URL है वहाँ से। और फिर आप चाहोगे कि जो भी हमें स्ट्रिंग मिल रही है बैकएंड से उसको भी आप लोग यहाँ पे वैलिडेट कर पाओ। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि असर्ट जो आपका हेलो वर्ल्ड होता है वो हमारा बाइट बिकॉज स्ट्रिंग में है क्योंकि वो वहाँ से रिस्पॉन्स के तौर पर भेज रहा है, वो हमारा होना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर,
है ना। तो यहाँ तक का मतलब ये होगा कि हमारा जो फ्लास्क की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हमारी टेस्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज जो भी यहाँ से हेलो वर्ल्ड की जो स्ट्रिंग आएगी वो हम यहाँ पे वैलिडेट कर पाएंगे। अब हमें इसको रन करना है, यानी कि टेस्ट ऐप डॉट py को, ठीक है। ये अपना फिक्चर जो है वो अपना क्या कर रहा है कि सेटअप कर रहा है टेस्ट को, कि हम लोग यहाँ से जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी डेटाबेस रिलेटेड वो सब कुछ आप जो क्लाइंट वाले जो अपर का मेथड है उसके अंदर आप जो है लिखने की कोशिश करोगे, यानी कि वहाँ पर आपको लिखना रहेगा जो भी आपके कोड रहेंगे बेसिकली टेस्टिंग से रिलेटेड, है ना, बिफोर टेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा पाई टेस्ट और यहाँ पर हो गया आपका टेस्ट ऐप डॉट py करके। तो अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई एरर आ रही है एक, और वो ये बोल रहा है कि जो आपकी मिस स्पेलिंग हुई है टेस्ट क्लाइंट के अंदर वो हुई है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे टेस्ट क्लाइंट ई हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऐप डॉट टेस्ट क्लाइंट के अंदर और यहाँ पर हम डालते हैं ई, और एक बार फिर से हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है पाई टेस्ट और टेस्ट ऐप डॉट py करके। जैसे ही आप इसको हिट करते हो देखिए ये आपका पास हो चुका है, यानी कि इस तरीके से आप जो है एक फ्लास्क के एप्लीकेशन को आप यहाँ पे टेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देख लें कि अगर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन है उस टाइम हमें कैसे अपने एप्लीकेशन को हमें टेस्ट करना है, ताकि हम डेटाबेस के कनेक्शन के साथ में हम अपने फ्लास्क के एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट की जो फाइल है और जो आपकी ओरिजिनल फाइल है, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट की फाइल है वो दोनों डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा कि ईजी रहेगा, आपका कोड सेपरेट रहेगा, आपके टेस्ट का कोड अलग है और आपके फाइल का कोड अलग है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे एक नॉर्मल पाइथन के कोड के अंदर भी किया था कि आपका प्रोजेक्ट का कोड अलग रहेगा और यहाँ पे टेस्ट का जो कोड रहेगा वो आपका दोनों अलग रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कोड रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे और आप इजीली आप बाद में अगर आप कुछ और आप टेस्ट करना चाहते हो या आपकी टेस्ट फाइल अगर आप डिलीट करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो आप इजीली आप यहाँ से सेपरेट आप यहाँ से हटा सकते हो।